हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का जो हमारा बैच है उसको। तो बेसिकली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बैच ज्वाइन कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डाउट्स हैं वो मैं कॉमनली डिस्कस करूँगी, तो वो सबके डाउट दूर होंगे उससे। ठीक है, अभी आज संडे है आपका। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट वीक का और मंथ का प्लान है, यानी कि अक्टूबर मंथ का जो भी आपका प्लान है वो आज शाम को अपलोड हो जाएगा, मतलब आपका लेट तक आ जाएगा कंप्लीट अक्टूबर का। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स अभी ऑलमोस्ट इक्वल हैं, बस एक चैप्टर रहता है हिंदी मीडियम वालों का करवाना, दैट्स इट। उसके बाद दोनों मीडियम्स वापस से एक साथ आ जाएंगे, इक्वल जो भी सिलेबस इनका वो हो रहा होगा। अक्टूबर मंथ में हम मेजर पोर्शन कवर कर रहे होंगे। अब तक हमारा क्या कंप्लीट हुआ है, बायो की बात करें तो बायो में हमारे बेसिकली 4 चैप्टर हमने कर लिए हैं एनिमल किंगडम तक। ठीक है, केमिस्ट्री में बात करें तो हमारे सिर्फ 2 चैप्टर हुए हैं, एक आपका सॉलिड स्टेट हुआ है और एक आपका मोल कॉन्सेप्ट हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये चैप्टर भी हमारा हो गया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, फिज़िक्स के बारे में। तो फिज़िकल वर्ल्ड चैप्टर यहाँ पे हमारा हो गया है, यूनिट डायमेंशन हो गया है, मोशन इन 1D हो गया है और मोशन इन प्लेन हो गया है। तो ये वाली चैप्टर यानी कि 4 चैप्टर आपके फिज़िक्स में कवर हो गए हैं। इन सब का आपका एक एक चैप्टर का एक एक बार टेस्ट हो गया है। जैसे हमने लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट किया तो उसका टेस्ट हमने ले लिया, सॉलिड स्टेट कंप्लीट किया उसका टेस्ट हो गया। इस तरीके से चैप्टर वाइज टेस्ट तो इनके हो गए हैं, साथ साथ इनके यूनिट वाइज टेस्ट भी हो गए हैं। केमिस्ट्री का एक रहता है वो आज आपका अपलोड हो जाएगा। तो आपका मतलब यहाँ पे जैसे 3 चैप्टर एक टेस्ट में कंबाइन होकर आ रहे हैं, वैसा टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी हम अक्टूबर मंथ में कोशिश करेंगे कि हम एटलीस्ट 2 यूनिट कंप्लीट कर लें। जो हमारी एक तो है आपकी मॉर्फोलॉजी वाली जो यूनिट है और दूसरी सेल वाली जो यूनिट है, ये दोनों यूनिट्स हम पूरी कंप्लीट करेंगे इस पर्टिकुलर अक्टूबर मंथ में। ठीक है, और केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री में हम इक्वल कर लेंगे। देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फिज़िकल केमिस्ट्री में आती है, इस वजह से हम थोड़ा सा स्लो लेके चल रहे हैं। 3 चैप्टर हो गए हैं, हम फिज़िकल केमिस्ट्री के मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि 3 चैप्टर और कवर कर लें, 3 से 4 चैप्टर, तो आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। ठीक है, फ़िज़िक्स में बात करें, फ़िज़िक्स में क्या सीन रहेगा, फ़िज़िक्स में अगेन देखो फिज़िक्स हार्ड होती है तो हम ज़्यादा चैप्टर यहाँ कवर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ 4 चैप्टर ही कवर करेंगे। ठीक है, जो भी आपके आगे के चैप्टर रहेंगे, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, जो भी चैप्टर होंगे उनको हम यहाँ कवर कर रहे होंगे। आई होप आपको पता चल गया होगा हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वालों का आपका एक चैप्टर रहता है, आधा तो सॉलिड स्टेट रहता है, ठीक है, और आधा आपका रहता है मोशन इन प्लेन। बाकी आप जो है इंग्लिश मीडियम के इक्वल हो, बस ये 2 चैप्टर रहते हैं। तो ये आपके मैं अक्टूबर मंथ में एडजस्ट करवा दूँगी। ठीक है, सैटरडे संडे क्लास हो जाएंगी या फिर कोई भी एक दिन होगा जिसमें हम जो इंग्लिश मीडियम वालों का यूनिट टेस्ट ले रहे होंगे उसमें आपका एक कंपाइल अप हो जाएगा। ओके, तो आई होप अभी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अक्टूबर का आपका जो प्लान है कि किस हिसाब से किस दिन कौन सा लेक्चर आएगा, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से सब बच्चे उसको देख सकते हैं, चाहे जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है या नहीं कर रखा। तो आई होप ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल भी रही होगी। देखो ये एक चीज़ हो रही है ना कि आप जब जैसे हमारा क्या होता है कि हमने एक दिन हमारा एक लेक्चर अटेंड कर लिया कंप्लीट चैप्टर का, नेक्स्ट डे उसका क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट कर रहे हैं, एनालिसिस आपका और बेहतर हो रहा है। अगर मान लो पूरे वीक में आपका ऐसे हो रहा है कि मंडे को आपका लेक्चर आ रहा है, ट्यूसडे को टेस्ट हो रहा है, इस तरीके से अगर आपको पूरा वीक चल रहा है तो सैटरडे संडे आपके पास में ऑफ होता है, तो उस दिन आप कंप्लीट वीक का एनालिसिस कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी है या डाउट है, जिस बच्चे ने बैच ज्वाइन कर रखा है उनको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ। जिन्होंने नहीं ज्वाइन कर रखा है उनके लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, बट ये वीडियो उन्हीं पे स्टिक है जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। अब सेपरेट एक एक बच्चे को मैं यहाँ पे मैसेज नहीं कर सकती हूँ जिसमें मैं समझा रही हूँ, और आई थिंक ऑडियो रिकॉर्डिंग से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई है। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट हम बात कर रहे होंगे, जैसे हमारा जो पेपर होता है वो जून या जुलाई में होगा। ठीक है, जून या जुलाई में होगा, तो हम क्या करेंगे, हम मार्च तक अपना कंप्लीट सिलेबस जो है पूरा कर लेंगे। ठीक है, मार्च तक सारा सिलेबस कर लेंगे। अब यार देखो तुम लोगों का एक दिन आपका लेक्चर आ रहा है, अगले दिन टेस्ट हो रहा है, यानी कि आपको 2 दिन पर्टिकुलर एक चैप्टर के लिए मिल रहे हैं, तो उसको अच्छे से करिएगा, क्योंकि मार्च के बाद में आपका सिलेबस पूरा हो चुका होगा। तो अप्रैल और मई
और ऑलमोस्ट आधा आपका जून, यानी कि 2.5 महीने आपके पास होंगे रिवीजन के लिए। तो एक बार अगर आपने अच्छे से सिलेबस कर रखा होगा तो 2.5 महीने में अगर आप 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लेंगे तो बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। अभी हम चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे हैं और मिक्सचर में आपके यूनिट वाइज टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो इनके बाद जैसे सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर आपके हाफ सिलेबस के भी टेस्ट होंगे, फिर आपके फुल सिलेबस के भी FST होया करेंगे। तो ये वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप अच्छे से उनको अटैम्प्ट करें, ठीक है। तो ये 2.5 महीने तभी पहुंच पाओगे जब आप यहाँ मार्च तक अच्छे से परफॉर्म करोगे। मार्क्स कितने आ रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हाँ टेस्ट ज़रूर देना है ताकि आपको पता लगे कि आपने एक दिन वेस्ट कर दिया है, ठीक है। और कुछ बच्चों का है जिसका जैसे एक चैप्टर का जो टेस्ट होता है पर्टिकुलर, वो बहुत सारे बच्चों का अच्छा नहीं जाता है स्टार्ट वाला। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके दिसंबर के आसपास दोबारा से एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कर दूँ, ठीक है। वो आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आप जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, मान लो कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे से रिवाइज़ करते हैं चीज़ों को, तो वो फिर से एक बार टेस्ट दे पाएंगे पर्टिकुलर एक चैप्टर का, तो वो और ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी क्वेरी एंड डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पे हम एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर एम्स के रिगार्डिंग, एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे एक एपिसोड में आपका हम उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, दूसरे में उसमें हमारा प्रोसीजर क्या होता है एडमिशन के लिए वो डिस्कस कर रहे होंगे, तीसरे में जैसे जो अलग अलग वीडियोज़ होंगे पर्टिकुलर एपिसोड के लिए, तो उसमें हमारी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पूरी बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अभी आज शाम को एक मैसेज आया था यूट्यूब पे, यानी कमेंट आया था कि हमें पर्टिकुलर 6 महीने में, अगर हम 0 से अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हम 6 महीने में इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने इस लिस्ट में डाल दिया एपिसोड वाली में, तो हम इसमें वो चीज़ कवर कर रहे होंगे। तो जो भी बच्चे जिनका भी जैसा डाउट है वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वो मैं आपका पिनअप करके रखूँगी ताकि जो भी हमारे एपिसोड्स आए उनमें मैं वो डिस्कस कर पाऊँ, क्योंकि एक बच्चे के लिए पर्टिकुलर वो चीज़ होती है, वो बहुत सारे बच्चों का डाउट होती है, तो इससे सब बच्चों की जो क्वेरी हैं वो एक साथ सोल्व हो जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। एक लास्ट बात और, अभी हमारा जो कोर्स चल रहा है उसमें जो कोर्स है वो 15 सितंबर से चला है और एक आपका 16 अगस्त से चला था, ठीक है। दोनों कोर्सेज़ के बच्चों का सिलेबस है ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि 1 महीने का डिफरेंस है। तो हमने सितंबर वाले बच्चों को थोड़ा सा फास्ट करवाया है और 16 अगस्त से जो शुरू हुआ था उनको थोड़ा स्लो करवाया रखा था, तो वो अभी ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे है, ओके। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई क्वेरी या डाउट है तो आप पूछ सकते हो।